हेलो मेरी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। पिछला डे हम लोगों का रिवीजन बैच का नहीं हो पाया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, और आज भी जो है वो बहुत ही मुश्किल से वीडियो शूट किया जा रहा है। तो इसीलिए अच्छे से देखिएगा एक एक चीज़ को। और ये वीडियो इसलिए मजबूरन शूट किया जा रहा है ताकि आपका पढ़ाई जो है वो नुकसान ना हो, इसीलिए अच्छे से समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को आज पूरा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा कुछ समझ जाएंगे। कोई भी डाउट आज के क्लास के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आई होप सो बाकी नहीं रहेगा। तो जैसा हम लोगों का मोटिवेशन था, जैसा हम लोगों का जोश था, उस सारे जोश और मोटिवेशन को वैसे ही बरकरार रख के आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को एक ही लेक्चर में एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर दैट मैं आपको समझाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और एट लास्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट तेरा ऐप के आस्क डाउट वाले सेक्शन में जाके ऊपर में आपको एक सर्च बार दिखेगा, अपना क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइप कीजिए, नीचे में आपको उस क्वेश्चन का सजेशन दिख जाएगा, क्लिक करना है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हजारों से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आस्क डाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको नहीं समझ आ रहा है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका डाउट है, जस्ट आस्क डाउट वाले सेक्शन में जाकर आपको ऊपर में सर्च करना है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और एवरी डे जो है वो क्वेश्चंस भर भर के ऐड किया जा रहा है ताकि आपका जो भी डाउट रहे उसका सोल्यूशन कॉन्सेप्ट तेरा ऐप पे आपको मिल जाए। ओके, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको प्ले स्टोर पे जाके जस्ट टाइप करना है कॉन्सेप्ट एरा, स्पेलिंग अच्छे से देख लो, बीच में स्पेस नहीं देना है। ओके, चलो करते हैं आज का क्लास हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भैया व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, आखिरकार ये सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ओके, वेल मैं बहुत बारी समझा चुका हूँ इस चीज को, बट फिर भी अभी जैसा कि हम लोग रिवीजन बैच है तो इसको थोड़ा सा स्पीड में हम लोग आगे बूस्ट अप करते हैं, स्पीड में थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली ये समझो कि मैंने आपको दिया 100 रुपए, ठीक है, मैंने आपको दिया 100 रुपए, एक साल बाद जब मैंने आपसे मांगा कि भाई मेरा पैसा दो, तो मैंने एक कंडीशन लगाया था कि एक साल बाद जो है वो मैं तुमसे 10 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। ओके, यानी कि देखो आपने आज आया और आपने आकर बोला भैया मुझे 100 रुपए का जरूरत है। ओके, मैंने बोला ओके ठीक है, आपको 100 रुपए का जरूरत है, आप 100 रुपए लो, बट एक साल बाद जब मुझे आप 100 रुपए वापस दोगे तो मुझे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपने बोला ओके भैया मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। ओके, अब ये जो पूरा कंडीशन, ये जो पूरा स्टोरी मैंने यहाँ पे बताया है एकदम सिंपल सा, इसमें हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाता है। कैसे भैया, देखो ये 100 रुपए जो आपने मुझे दिया ये वो पैसा था जो मैंने आपको दिया था, ये 10 रुपए जो आपने मुझे एक्स्ट्रा दिया, दिस इज इंटरेस्ट। ओके, ये क्या है, इंटरेस्ट है। ओके, ये आपने एक्स्ट्रा जो पैसा दिया वो इंटरेस्ट है। और यहां पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट टर्म क्यों यूज कर रहे हैं ये आपको तब समझ आएगा जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि इसको क्यों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं। ओके ओके, तो अगर मैं इसी बात पे अगर एक बात और ये मैं यहाँ पे बता दूं कि लेट्स से कि आपने एक साल बाद नहीं बल्कि 2 साल बाद मुझे 100 रुपए लौटाया, तो अब आप क्या करोगे कि अब आप 20 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक साल बाद लौटाओगे तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। दैट मीन्स कि अगर आप 2 साल बाद लौटा रहे हो तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, और ये जो 20 रुपए है दिस वन इज इंटरेस्ट। ओके, अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट इसलिए हम लोग कह रहे हैं इसको क्योंकि अगर आप यहां पे अच्छे से देखो तो आप जब भी मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो तो मुझे किस चीज पे इंटरेस्ट दे रहे हो, आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो इस वाले पैसे पे, ये वाले पैसे पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो। ओके, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये केस नहीं होगा। क्या केस होगा वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे जो आप लोगों को जानना जरूरी है, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहले इसको मैं हटा देता हूं यहाँ से, वेल ये हमारा हट गया। और अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं लिखवा दे रहा हूं, फटाफट से उसको आप अच्छे से समझ लो। ओके, तो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे आता है दैट इज प्रिंसिपल। ओके, सबसे पहला टर्म जो हम लोगों का आता है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखने का ट्राई करते हैं। तो पहला टर्म जो हम लोगों का यहाँ पे होगा वो होगा प्रिंसिपल। ओके, अब प्रिंसिपल क्या चीज है भैया, थोड़ा सा ये समझा दीजिए मुझे। देखो प्रिंसिपल सिंपली जो अमाउंट मैंने आपको लिया या जो अमाउंट आपने मुझसे लिया उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोरोड मनी। ओके, यानी जो पैसा उधार लिया गया उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्रिंसिपल। अब ये पैसा उधार आपने लिया या फिर आपने किसी को दिया, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। ओके, लेट्स से कि मैंने आपसे लिया तो मैंने आपसे बोरो किया, अदरवाइज मैं आपको दे रहा हूं दैट मीन्स कि आपने मुझसे बोरो किया, तो एनी हाउ ये पैसा जो है वो बोरो हो रहा है, यानी कि लिया जा रहा है उधार, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल के बाद जो टर्म हम लोगों का यहाँ पे आता है दैट इज इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है आपको, इंटरेस्ट क्या चीज है। ओके,
तो इंटरेस्ट क्या चीज है भैया, ये आपका सिंपली ये समझो कि जो अमाउंट मैंने आपको दिया है उससे बढ़ाकर जो आप पैसा मुझे दे रहे हो उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्स्ट्रा मनी, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको 100 रुपए दिया था, आपने मुझे 110 रुपए दिया, तो 10 रुपए जो है यहाँ पे इंटरेस्ट कहलाएगा। ओके, तो यानी एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप मुझे पैसा लौटा रहे हो तो आप कुछ बढ़ा कर दे रहे हो मुझे, और वो जो एक्स्ट्रा मनी है दैट इज इंटरेस्ट। आगे चलते हैं, आगे हमारा होगा अमाउंट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि अमाउंट क्या है। तो अमाउंट कुछ नहीं, अमाउंट यहाँ पे है सम ऑफ प्रिंसिपल, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी कि अमाउंट क्या हो गया यहाँ पे कि जब मैंने आपको 100 रुपए दिया था दैट वाज प्रिंसिपल, आप मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो दैट इज इंटरेस्ट। बट अगर दोनों को हम लोग मिला दे तो 110 रुपए हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ओके, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को जब ऐड कर देंगे तो दैट विल बी अमाउंट। ये तीन चीज समझ आ गया। इसके बाद हम लोग का आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। वो क्या था कि मैंने आपको बोला कि जो मैं 100 रुपए दे रहा हूं आपको 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देना होगा। तो वो जो मैंने कंडीशन लगाया था कि 10 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, आप कैलकुलेट करो कि कितना परसेंटेज हो रहा है टोटल प्रिंसिपल का, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उस वाले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख सकते हैं परसेंटेज। ओके, यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख दे रहा हूँ, बाकी परसेंटेज आप देखोगे तो शायद आपको जो मैं अभी समझाया हूँ वो चीज़ दिमाग में आपका आ जाए, तो नोट्स देखकर आपको एक बार रिकैप हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने 100 रुपये आपको दिया तो मैंने आपको बोला 110 रुपये आपको देना है, यानी कि 10 रुपये में एक्स्ट्रा ले रहा था, तो वो 10 रुपये जो है वो 100 रुपये का कितना परसेंट था, 10% था। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 100 रुपये वाले अमाउंट में, तो 100 रुपए जो मैंने प्रिंसिपल दिया था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। ओके, प्रिंसिपल समझ आ गया भैया, इंटरेस्ट समझ आ गया, हमें अमाउंट समझ आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों को यहाँ पे समझ आ गया। ओके, तो ये कुछ टर्म्स था जो आप लोगों को जानना था, जो कि क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा। वेल, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या हम लोगों को समझना है। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंपल एकदम रहेगा कि आप प्रिंसिपल निकालो। ओके, आप जो है वो प्रिंसिपल निकालो, और आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है भाई, तो गिवन में अगर मैं बोलूँ तो आपको सारा कुछ जो है वो एक लाइन से दे रखा रहेगा। यानी कि आपको गिवन में जो है वो रेट आपको पता रहेगा। ओके, और आपको जो है वो टाइम पता रहेगा। टाइम का मतलब तो आप समझ रहे हो कि 1 साल के लिए दे रहे हैं या 2 साल के लिए दे रहे हैं, ये हम लोगों का टाइम है, सिंपल। ओके, तो रेट दिया रहा, टाइम दिया रहा हम लोगों का, और अगर साथ ही साथ मान लो यहाँ पे हम लोगों का प्रिंसिपल तो हम लोगों को निकालना है, तो इसके साथ साथ आपको एक चीज दिया रहेगा, हो सकता है आपको इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा। ओके, अदरवाइज आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये सारा कुछ दिया रहेगा, उससे आपको प्रिंसिपल निकालना रहेगा। ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने से अच्छा तो ये रहेगा कि हम लोग डायरेक्टली ये समझ लें कि फॉर्मूलाज क्या क्या है, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को समझ में आ जाए कि कैसा कैसा टाइप का पूछा जा सकता है। ओके, इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूलाज, एक सेकेंड, फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या क्या यहाँ पे हो सकता है उसको थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे ये है कि जो हमारा एसआई होता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो होता है PRT/100। ओके, वो होता है PRT/100। अब यहाँ पे P क्या है, R क्या है और T क्या है उसको समझ लो। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब टाइम। ओके, तो अगर आपसे कोई इंटरेस्ट पूछे, सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको बोलना है PRT/100, वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एसआई है उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड लेकर जाना पड़ेगा, वेट, इसको Ctrl Z, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड लेकर चलते हैं ताकि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं आई। ओके, आई यानी कि इंटरेस्ट। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो PRT/100, प्रिंसिपल रखना है, रेट रखना है, ये रखना, आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज प्रिंसिपल। मैंने आपको बोला 10% उसका रेट होगा भाई, ठीक है। आपने बोला भैया 1 साल बाद मैं वापस कर दूंगा, मैंने बोला ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ये 100 डिडक्ट कर हो गया। इंटरेस्ट कितना निकला, इंटरेस्ट हम लोगों का निकला 10 रुपए।
जो कि आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे थे। ओके ओके तो ये जो हम लोगों का फॉर्मूला PRT/100, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। आप लोगों को हालांकि पता है, बट फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज और समझो। मैंने आपको बोला था कि जो अमाउंट होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चीज भी अच्छे से याद रखो आप। तो मैं पहले यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ अमाउंट और बगल में मैं ए लिख दे रहा हूँ। ओके ए। तो अमाउंट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां से आप इधर उधर कर सकते हो, यानी अगर सिर्फ प्रिंसिपल पता करना है तो आप अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर सकते हो। ये चीज तो आपको अब तक पता चल गया होगा। अगर आपको इंटरेस्ट सिर्फ जानना है तो आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो पता चल जाएगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट चीज और क्या है भैया, तो नेक्स्ट चीज इसी फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए रेट, ओके हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या करेंगे, सबको उस तरफ भेज देंगे। तो ऊपर में हमारा क्या है, आई है, नीचे हमारा 100 है, तो ये 100 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे जो जो चीज ऊपर में है वो आ जाएगा नीचे, दैट इज पी और टी। तो ये हमने किया क्या, सिंपली सबको इधर उधर कर दिया, जिससे कि हम लोगों का आर निकल गया। यानी कि आर को मैंने इसी साइड रहने दिया और बाकी जितना भी चीज था उस सबको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, और फिर हम लोगों का रेट का जो हम लोगों का फॉर्मूला बना वो ऐसा बना। बट ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे याद वाद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला आप खुद से आराम से डिराइव कर सकते हो। ओके इसको थोड़ा सा हम लोग बॉक्स में ले लेते हैं, इसको फटाफट से एक बॉक्स में ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारी चीजों को बॉक्स में रखा था, जिससे कि हम लोगों को क्या रहे, याद रहे कि कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट है। वेल बॉक्स अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, इसको रहने ही देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला था। अब एक काम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि आखिरकार कैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का फटाफट से देख लीजिए कि क्या लिख रखा है और कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि रेखा दीदी डिपोजिटेड ₹10,000 ऑफ हर सेविंग्स इनटू सेपरेट बैंक्स एट द सेम टाइम। ओके द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अच्छे से इस चीज को देख लो, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, समझ जाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। हो सकता है आप ये पूछ रहे हो कि भैया कैसे पहचानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपको लिख रखेगा कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum इज 6% इन वन बैंक एंड दैट ऑफ 7% इन अदर बैंक। तो आपने क्या किया कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिया, आपने अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगाने के बाद आपने क्या किया, उसको दो अलग अलग बैंक्स में जाकर सेपरेटली जमा कर दिया। ओके एक बैंक में जो है वो 6% पर annum आपको मिल रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा बैंक में आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। ओके 2 साल बाद आपने क्या किया कि 2 साल बाद अगर आपको इतना पैसा मिला इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है, यानी कि अगर 2 साल बाद आपको 1280 रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, तो बताना यह है कि कितना पैसा आपने बैंक 1 में और कितना पैसा आपने बैंक 2 में जमा दिया था। भैया बिल्कुल समझ नहीं आया, सारा कुछ दिमाग के ऊपर से चला गया है। अच्छा ठीक है, देखो एक बार अच्छे से इसको समझो, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके मान लेते हैं कि मेरे पास जो है वो मेरे घर के किनारे 2 बैंक है, ठीक है, मेरे घर के पास 2 बैंक है। एक ये रहा बैंक, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा है बैंक ए, ओके, और एक ये रहा बैंक जो हमारा है बैंक बी। ओके अच्छा ये जो है वो आप हो या फिर मैं हूं, ठीक है, हम दोनों यहाँ पे हैं, या फिर आप हो या फिर सिर्फ मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो है वो क्या है भाई, 10,000 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए है, तो मैं 10,000 रुपए यहाँ पे लेकर आया हूँ। अब मैं किया क्या हूँ 10,000 रुपए में कि कुछ हिस्सा जो है वो इस बैंक में जमा कर दे रहा हूँ और कुछ हिस्सा जो है वो इस बैंक में जमा कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो रहा है कि मुझे जो है वो पूरा कुल मिलाकर टोटल ₹1280 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ये दोनों से मिलाकर मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों से मिलाकर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि मैंने बैंक ए में कितना पैसा दिया था और मैंने बैंक बी में कितना पैसा दिया, ये अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, और यही चीज हम लोगों को निकालना होगा। ओके तो सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये है कि हमें बैंक ए और बैंक बी जो है वो इस तरीके से लेकर चलना होगा। भैया इस क्वेश्चन को आपने क्यों लिया, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया ताकि एक साथ आपका सारा सिंपल इंटरेस्ट का लगभग जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है वो सारा को एक ही क्वेश्चन में हम लोग यूज कर लें, क्योंकि जो है वो हम लोग रिवीजन बैच कर रहे हैं, एकदम डीपली जाना है तो इसके ऊपर डीपली हम लोग ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखा है, राइट। तो वहां से आप लोग एकदम अच्छे से डीपली देख सकते हो कि कैसे किधर से फॉर्मूला आया, कैसे उसको प्रूव करना है, ये सारा कुछ। बट यहाँ पे हम लोग फटाफट से सिर्फ काम की बात करते हैं। ओके वेल इसको थोड़ा सा इरेज कर लो, यहाँ पे आप नहीं मैं कर लेता हूँ इसको इरेज। अच्छा यहाँ पे कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं वापिस से, कलर चेंज, ये वाला कलर आई होप सो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए एक सेकंड देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है,
Okay. Rekha Didi deposited rupees 10,000 in of her savings in two separate banks. Okay. At the same time, the rate of simple interest per annum is rupees 6%. अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम ये करेंगे कि लेट से कि जो हमारा 10,000 रुपए था, 10,000 जो रुपए हम लोगों का था, उसको मैं ये बोलता हूँ कि मैंने बैंक ए में रुपीज एक्स जमा दे दिया और मैंने बैंक बी में 10,000 माइनस एक्स जमा दे दिया, 10,000 माइनस एक्स जमा दे दिया। बस ये वो मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। कहना क्या चाह रहे हो भैया, नहीं समझ आ रहा है मुझे। मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस 10,000 में कुछ ना कुछ पैसा मैं बैंक ए में जमा दे देता हूं और मैंने जितना पैसा बैंक ए में जमा दिया उतना पैसा अगर मैं इस वाले अमाउंट से माइनस कर दूं तो वो पैसा मैंने बैंक बी में जमा दिया होगा। नहीं समझ आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और वापस से इस चीज को समझने का ट्राई कीजिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि 10,000 रुपए में मैंने कुछ पैसा, ये वाला हमारा है कुछ पैसा जिसको हमने एक से यहाँ पे लिखा है, कुछ पैसा मैंने बैंक ए में दिया और जो पैसा हम लोगों का बच गया वो कितना होगा, वो बेसिकली होगा 10,000 माइनस कुछ पैसा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 माइनस कुछ पैसा और ये पैसा मैंने किस में दिया, बैंक बी में दिया। ओके, यहां तक समझ आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं बैंक ए का और यहाँ पे हम लोग फटाफट से जो जो चीज हम लोग को गिवन है वो चीज लिख लेते हैं। ओके, तो बैंक ए में हम लोग अगर बोलना चाहे कि भैया प्रिंसिपल क्या है, बैंक ए में हमने कितना जमा दिया, तो लेट्स से प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स। ओके, ये है हमारा प्रिंसिपल। अच्छा, रेट के बारे में अगर मैं बात करूं कि रेट हमारा क्या होगा, तो रेट हमारा सिंपली पहला वाला बैंक में कितना है 6% है, तो मैं रेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6%। अगले में चलते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का क्या दिया हुआ है, टाइम ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम कितना दिया हुआ हम लोगों का, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। ओके, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। ये मैंने यहाँ पे जो हमारे पास डेटा था वो हमने लिख लिया। ओके, अब अगर मैं चाहूं इसका एसआई निकालना यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सिंपल है पीआरटी बाई 100 करेंगे तो एसआई निकल जाएगा। तो सिंपली मैं एसआई यहां से निकाल लेता हूं यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, तो पीआरटी बाई 100 यानी कि एक्स इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, यही हम लोग का निकल जाएगा। ओके, यहां से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वाले पेज पे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को फील आए कि भैया अब हम लोग बैंक 2 में जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बैंक बी। अब जो है वो हम लोग बैंक बी में है और बैंक बी में हम लोगों को क्या करना है, सिंपली सबसे पहले लिखना है कि प्रिंसिपल क्या था, तो हम लोगों का जो प्रिंसिपल यहाँ पे है वो है रुपीज 10,000 माइनस एक्स। ओके, यानी कि जितना पैसा हमने बैंक 1 में दिया उसको हम लोग 10,000 से माइनस कर देंगे तो वो पैसा हमने इसमें दिया। ठीक है, ओके, प्रिंसिपल ये हो गया हमारा। रेट अब थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि रेट हमारा कितना होगा, तो रेट यहाँ पे सिंपली हम लोग का शायद 7% दे रखा है, एक बार हम लोग पिछले स्लाइड में जाके कंफर्म भी कर लेंगे, नो इशू। अच्छा, टाइम का मतलब यहाँ पे कितना टाइम के लिए दिया गया था, तो भैया 2 ईयर्स के लिए दिया गया था। वेल 2 ईयर्स मैंने लिख दिया, देख लो 7% है, हाँ 7% है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे एसआई निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कैसे निकलेगा भैया, पीआरटी बाई 100। अच्छा, यहाँ पे पी क्या है, पी हमारा है 10,000 माइनस एक्स। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% और टाइम क्या है 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा भैया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई होगा 100। ओके, तो ये हम लोगों का निकला एसआई ऑफ बी, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं और ये जो हम लोगों का निकला था ये था एसआई ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं एसआई ऑफ ए लिख देता हूं। ओके, अब अगर कॉमन सेंस यहाँ पे लगाकर देखो तो अगर मैं एसआई ए प्लस एसआई बी कर देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पे इसको पहले ले लेते हैं इधर। ओके, तो अगर यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाकर देखते हो तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट बी। ओके, इन दिनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो हम लोगों का कितना आएगा, ऑफकोर्स ही बात है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वही आएगा, दैट इज 1200, एक बार देख लो कितना है 1280 रुपए ना, तो हम लोगों का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1280 रुपए। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब जब यहां तक समझ आ गया तो सिंपली क्या करना है, जो जो वैल्यूज है धड़ धड़ उसको पुट कर देना है। तो एसआई ए हमारा क्या था, एसआई ए हमारा अगर इसको सिंपली सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 6 2 12x बाई 100। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12x बाई 100, ये हम लोगों का हो गया एस आई ए। ओके, अच्छा, एस आई बी हम लोगों का कितना होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है वो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये अगर हम लोग करेंगे 7 2 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 14 इंटू 10, यानी कि कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये हम लोग का 14 इंटू 10,000 यानी कि 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे बन जाएगा। ओके, अच्छा, माइनस 14x बनेगा डिवाइडेड बाई
100। नहीं समझ आया अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा 1280 हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए, ये जो हमारा 10,000 है माइनस x है, ओके ओके, इंटू 7 इंटू 2 है, तो ये 7 इंटू 2 को हम लोग हटा के लिख सकते हैं ना 14। अब ये जब 14 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14, और ये हमारा 1 2 3 4 माइनस ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है सिंप्लीफाई करके, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का क्या है, सिंपली इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा हमारा, ये हम लोग का बेसिकली इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक दूसरे से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस आपको पता ही है। यहाँ पे हम लोगों का नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 12x है तो 12x ही रह जाएगा, क्योंकि 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 12x को मल्टीप्लाई करेंगे 12x ही रहेगा, प्लस ये जो चीज था हमारा एग्जैक्टली वैसा ही रह जाएगा, ओके। तो ये जैसा है हम लोग वैसा ही लिख देते हैं, माइनस 14x, ओके, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 1280 है, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, इसको झट से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको फटाफट से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग 100 को भेज देते हैं उस तरफ और इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा 14, और ये जो हमारा 4 जीरो है उसको यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2x। कैसे हुआ भैया, माइनस 14x और प्लस 12x जो है वो माइनस 2x हो गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 12, और ये हमारा 80, और उसके बाद यहाँ पे 00 है तो इसको 00 हम लोग कर देते हैं, ओके। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको उधर भेज देते हैं या फिर इसको इधर ही रहने देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2x इस तरफ हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहीं पे भी और नहीं लिखा है, आपको लिखना एकदम कंपलसरी है सब में, जहां पे भी बीच में एक इक्वल्स टू आ जाए उसका सामने आप और जरूर लिख देना, ओके। अच्छा, माइनस 2x इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे माइनस 2x इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 12 8 ये माइनस 14 40, ओके। ये हम लोग का यहाँ पे हो गया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को पहले आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है हमारा, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे आप तो आई थिंक सो ये आपका 0 0 0 0 सब चला गया 2 और ये 12 2, हम लोग का ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है 12 के लगभग, ओके, यानी कि 12,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है, ओके। 12,000 आ रहा है हम लोग का, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये जो डिवाइडेड बाई 2 हुआ है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6,000 आ जाएगा, यानी कि ये 6,000 आ गया, ओके। वेल इसको एक बार कैलकुलेट कर लो आप फटाफट से। तो यहाँ पे हम लोग का 0 में 0 गया बच गया 0, 0 में 0 गया बच गया 0, 0 में 0 गया बच गया 0, 10 में से 8 गया तो बच गया हमारा 2, और ये हम लोगों का 13 में से 12 गया बच गया 1। वेल ये हम लोगों का सही हुआ है, और x जो हम लोगों का है वो कितना है, x जो है वो हम लोगों का यहाँ पे है 6,000। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बैंक ए में जो है वो कितना दिया गया था 6,000, और बैंक बी में कितना दिया गया है 4,000, ओके। यानी ये हम लोगों का हो गया है 4,000। कैसे, सिंपली x को इससे माइनस कर दिया मैंने। यहां पे अगर आप आते हो तो यहां पे हम लोगों का x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू हम लोगों का आ गया है 6,000, इसका मतलब ये कितना है, ये है 6,000, ओके। तो हमने जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें लगभग हमने सारा कॉन्सेप्ट अपना इस्तेमाल कर लिया, जिससे कि हम लोग जो है वो बाकी का जो क्वेश्चन आप रहेगा वो आप खुद से कर पाओगे, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट समझना है दैट इज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक काम करता हूं, जो यहाँ पे मैंने स्लाइड सब बनाया है इसको एक काम करता हूं थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं, और अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हमने सिंपल इंटरेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग यहाँ पे मूव करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ओके। अब इसको आप अच्छे से समझना, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे मेन सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो 100 रुपए दिया था, ओके, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको 100 रुपए दिया था, और मैंने आपको बोला था कि आपको जो है वो 1 साल के बाद मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। तो 2 साल के बाद आपने क्या किया था, 2 साल के बाद आपने क्या किया था, मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया था, और 20 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद कितना हुआ था 120 हुआ था, ठीक है। ये जो सिनेरियो हम लोगों का चल रहा था, ये क्यों चल रहा था, ये इसलिए चल रहा था क्योंकि आप जो है वो प्रिंसिपल हमेशा 100 रुपए मानकर चल रहे थे, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे सिनेरियो क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको 100 रुपए दिया, ठीक है, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, यहां पे मैं लिखता हूं आफ्टर 1 ईयर, वो जो है आपने क्या किया, मुझे 100 रुपए प्लस 10 रुपए मुझे ये देना था, ठीक है, बट आपने नहीं दिया, ओके, चलो कोई बात नहीं। आफ्टर 2 ईयर, यहां पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर 1 ईयर बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर ये वाला हो गया, इसके बाद वाला फिर उसके बाद का 1 साल, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर, अब आफ्टर 1 ईयर आप क्या बोलोगे कि भैया मैं आपको दे रहा हूं
100 प्लस 20 रुपए। बट ये वाला केस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि अब जो आप मुझे 10% दोगे वो 100 रुपए का नहीं दोगे, बल्कि 110 रुपए का 10% दोगे। आप मुझे 110 रुपए का 10% दोगे। यही यहाँ पे केस है। नहीं समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा वापिस से समझाने का मैं ट्राई करता हूं। ये वाला चीज समझ आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फंडा है और क्यों इसको कंपाउंड और क्यों उसको सिंपल बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके ओके, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, समझ लेते हैं यहाँ पे। बाय द वे, इसका होमवर्क और जो भी नोट्स है वो जरूर डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। एप्लीकेशन में अगर कॉन्सेप्टर ऐप पे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे 2 बटन दिख रहा होगा, एक प्रैक्टिस सीट का और एक होमवर्क का। तो वो दोनों आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना है और होमवर्क आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस वाला जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो ऑलरेडी ऐप में आ चुका है। तो अगर आपने उसको प्रीवियस वाला होमवर्क सॉल्व किया था जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, तो उसका आप एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना कि आपने सही से बनाया था या नहीं बनाया था। ओके ओके, वेल, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फंडा था वो क्या था हम लोगों का? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फंडा था वो ये था कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहेगा। जो हमारा प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि हमारा जो लेट से के प्रिंसिपल, इसको थोड़ा समझाता हूं क्योंकि आपको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का फंडा समझ आ गया है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझा सकते हैं। प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है, रेट हमारा 10% है, रेट इज इक्वल्स टू अगर मान लो 10% है, और हम लोगों का टाइम अगर मान लेते हैं हम लोगों का 2 ईयर्स है। ओके, 2 ईयर्स है। और अब मैं आपको ये बोलूं कि आप जो है वो, एक सेकेंड, और अब मैं आपको ये बोलूं कि आप ये बताओ कि इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना होगा, और वो भी मैं आपको इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तब आप क्या करोगे और कैसे करोगे वो थोड़ा सा इसको आप समझ लो। तो देखो, फर्स्ट ईयर के लिए आप क्या करोगे? फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल के लिए आप सिंपली क्या करोगे? पहला साल के लिए आप लगाओगे PRT बाई 100। इस वाले केस में क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपली PRT बाई 100 होगा, दैट इज प्रिंसिपल, इनटू रेट दैट इज 10%, इनटू टाइम दैट इज 2, डिवाइडेड बाई नीचे 100 हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब चूंकि हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ 1 यहाँ पे लिखेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि सिर्फ पहले साल के बारे में बात कर रहे हैं। ये 100 कटा, ये 100 कटा, आई कितना हो गया हमारा? 10 हो गया, ठीक है। यानी इंटरेस्ट कितना आया भाई? तो 10 रुपए आया। वेरी गुड। अब फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा वो थोड़ा सा समझना है, ये समझ गए, काम तमाम है, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर इसका क्या फंड है भैया? तो देखो, फॉर द सेकेंड ईयर में आपको सिंपली क्या समझना है कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ₹110। ओके, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 10। मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो भी हमारा प्रिंसिपल में जुड़ गया, बस। अब थर्ड ईयर में अगर जाएंगे तो क्या होगा? थर्ड ईयर में जाएंगे तो हमारा ये वाला प्रिंसिपल प्लस इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर साल जो है वो प्रिंसिपल हमारा चेंज होता जा रहा है। आई होप कि इतना ज़्यादा एलैबोरेट किया हूं मैं तो आपको समझ आ गया हो कि आखिरकार मैं बोलना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन वही सिंपल तरीके से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो इस बार 110 होगा, रेट जो है वो अगेन सेम रहेगा, टाइम जो है वो, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए ले रहे हैं तो टाइम सेम रहेगा 1 ईयर। ओके, नीचे डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया, ये कट गया। अब जो हम लोगों का इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला? 11 रुपए निकला। बात समझ आ रहा है? यानी कि अगर मैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बोलूं कितना निकला है, ओके, अगर मैं बोलूं कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे निकल गया है हमारा ₹21। जबकि अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते तो सिर्फ 20 निकलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेकेंड ईयर भी सेम रहता, बट यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा चेंज हो गया क्योंकि जो इससे पहले वाला ईयर था उसका जो हमारा प्रिंसिपल था वो भी ऐड हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूं? ये सारा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में तो ये सब आपको नहीं समझना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, कर देना है। ये सब इसलिए बताना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि सारा कुछ कैसे हो रहा है। ओके, ओहो, आई होप सो समझ आ गया हो आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग बेसिक फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं इसका। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फॉर्मूलाज। ओके ओके, तो इसका बेसिक फॉर्मूला तो हालांकि इसका बहुत सारा है, बट आपको बेसिक फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है? वो है अमाउंट का। ओके, इसका एक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए दैट इज अमाउंट का। तो अगर आपको अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपका फॉर्मूला क्या है? P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। ये n भी हो सकता है या फिर टू द पावर t भी लिख सकता हूं, ठीक है।
अच्छा, या मैं टी लिखता हूँ ताकि आपको ये चीज पता चले कि हाँ ये टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और अगर एन भी लिख रहा हूँ यानी कि नंबर ऑफ ईयर आप कह सकते हो, या फिर यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ पीरियड या टाइम जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन लिख रहा हूँ ये बेसिकली टाइम को डिनोट कर रहा है, तो मैं टी ही लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का प्रिंसिपल है। वहीं पे अगर सिंपल इंटरेस्ट में मैं अमाउंट का प्रिंसिपल आपको मैंने क्या बताया था, सिंपल मैंने बताया था कि प्रिंसिपल को प्लस कर दो इंटरेस्ट के साथ, ये निकल जाएगा अमाउंट, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, इसका प्रूफ पोर्शन ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है यूट्यूब में, जो मैंने डिटेल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर वीडियो तैयार किया उसमें। अगर आपको जानना है कैसे प्रूव हुआ और आपके पास उतना टाइम है तो आप जाकर एक बार वो देख सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए देख लो। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारा ये है। अब अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, अगर यहां से सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को यहां लेकर आ जाएंगे, यानी अमाउंट से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। नहीं समझ आ रहा है भैया, देख लो समझ लो। प्रिंसिपल अगर अपने को निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहां पे अमाउंट को डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी कर देंगे, बस हो गया। यहां से हम लोगों का प्रिंसिपल निकल गया। क्या किया मैंने, इसको सिर्फ इधर भेज दिया, बस इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाकर डिवीजन में हो गया। इसी तरीके से अगर हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा भैया, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसका भी बहुत ईजी सा तरीका है। आपको करना क्या है, आपको करना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट क्या है हमारा, P1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर टी, ये हमारा क्या है अमाउंट है, माइनस करना क्या है प्रिंसिपल, हो गया। ये हमारा यहां से निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है, इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे कि अगर मान लो कि टाइम पीरियड में अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फॉर्मूला है। लेट से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर वक्त चेंज होता जा रहा है तो उसका अलग फॉर्मूला है। ओके, मैं एक काम करूंगा, नोट्स जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो पूरा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिख के दे दूंगा, ताकि आप नोट्स एक बार देखो तो आपको फॉर्मूला मिल जाए। नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, इसका नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कोर्स इनरोल नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, मैथ का नोट्स और प्रैक्टिस शीट आपको फ्री में मिल जाएगा। जस्ट कॉन्सेप्ट ऐप पे जाना है, मैथ्स पे क्लिक करना है, वहां पे ये वाला लेक्चर पे आपको क्लिक करना है, नीचे में आपको डाउनलोड नोट्स और होमवर्क दोनों का ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में ये है कि रहमत चाचा डिपॉजिटेड सम मनी इन अ कोऑपरेटिव बैंक एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ही रिसीव्ड अमाउंट ₹29,702.50 आफ्टर 2 years. फाइंड हाउ मच मनी रहमत चाचा डिपॉजिटेड इन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, वेरी गुड। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि गिवन में क्या क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ है गिवन लिखना, आपको मैंने पहले से ही बोल रखा होगा शायद, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो, कि गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन में क्या लिखना है भैया, गिवन में हम लोग को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, तो हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है भैया, अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 29,702.50, ये हम लोग का अमाउंट दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टाइम के बारे में, तो टाइम क्या है, टाइम हम लोगों का है 2 years। ओके, तो यहाँ पे टाइम हम लोग 2 years लिख देते हैं। इसके बाद और क्या क्या दे रखा है हम लोग का, हम लोगों को यहाँ पे रेट दे रखा है, राइट। तो रेट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, रेट इज इक्वल्स टू 9%, ये हम लोग को दे रखा है। पूछ रहा है क्या कि फाइंड हाउ मच मनी रहमत चाचा है डिपॉजिटेड, कितना पैसा उन्होंने दिया था, यानी कि प्रिंसिपल का कुछ अता पता नहीं है। ओके, प्रिंसिपल का हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है और यही हम लोग को निकालना है। एकदम स्पीड में इसको करते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है, झट झट इसको हम लोग पुट करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या था, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लाइन बनाते हैं। ओके, हम लोग का सिंपल था यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, अगर हमें अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला था, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन या फिर टू दी पावर टी, यही हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन था। ओके, इसी को हम लोग क्या, यही हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला को हम लोग पुट करके बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम लोग प्रिंसिपल को यहाँ पे हम लोग पी मानकर चल रहे हैं, आप चाहो तो प्रिंसिपल को एक्स ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे पी लेकर चल रहा हूँ। अमाउंट की जगह पे हम लोग को सिंपली क्या करना है, अमाउंट पुट करना है, दैट इज
0.50, दैट्स इट। ओके, प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है, छोड़ देना है। 1 प्लस आर आपको पता है 9 है, डिवाइडेड बाई 100 है। एन का मतलब भी आपको यहाँ पे पता है, यानी कि कितना टाइम के लिए लिया गया, तो 2 साल के लिए लिया गया। ओके ओके, आगे चलते हैं। और इस वाले पोर्शन को आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट वाले स्टेप में। तो मैं यहाँ पे 29720.50 इसको ऐसी रहने देता हूँ, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, प्रिंसिपल ऐसी रहने देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 109 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करके देखिए आप, 100 प्लस 9 हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 100, वैसे ही रह जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली 109 का स्क्वायर आपको पता करना है। उससे बढ़िया आपका ये रहेगा, ये 29702.50 ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ओके ओके, अच्छा, इज इक्वल्स टू हम लोगों का, एक सेकेंड ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा हम लोगों को, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। 29702.50 इज इक्वल्स टू पी। अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे हम लोग अंदर में क्या कर रहे हैं, 109 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। ओके, स्क्वायर का तो मतलब यही हो रहा है हम लोग। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि स्क्वायर का जो मीनिंग निकल रहा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, या फिर हो सके तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ, आ जाइए आप। ओके, चलो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, उठाकर इसको लेकर आते हैं यहाँ पे। सही है, सही है। अब आगे का स्टेप हम लोग यहाँ पे करते हैं, कलर को चेंज करके। यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, सिंपली ये समझो, प्रिंसिपल निकालना है तो हम लोग एक काम करेंगे, प्रिंसिपल को एक हाथ एक साइड रख लेंगे। ओके, 100 जो है वो क्या है, इधर डिवीजन में है, तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर जाने के बाद वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, तो हम लोग क्या करेंगे, 29702.50 इधर मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, तो 100 इंटू 100। ओके, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई, अच्छा 109 जो है वो राइट हैंड साइड में हमारा p से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं इसको सिंपली। ओके, अब इसका जो है वो आगे का प्रोसेस आप फटाफट से इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है ये आप इसको सॉल्व कर लो, और उसके बाद जो है वो आप देखो कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं बाय द वे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने कैलकुलेट जो है वो सही किया है या नहीं किया है। इसका जो प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोगों का आएगा वो ऑलमोस्ट 25,000 आएगा। ओके, कितना आएगा भाई प्रिंसिपल, 25,000 हम लोगों का प्रिंसिपल आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोगों का पूछा क्या था भैया, क्वेश्चन में हम लोगों का पूछा था यहाँ पे कि हाउ मच मनी रहमत चचा हैड डिपॉजिटेड इन कोऑपरेटिव बैंक। तो हम लोग बोलेंगे कि रहमत चचा हैड डिपॉजिटेड ₹25,000 इन द कोऑपरेटिव बैंक। ओके, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बना लेना है, और ये क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे। ओके, चलते हैं आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगेन मैंने बोल दिया फॉर्मूला आपको सभी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। ओके, तो फॉर्मूला आपको जब सब मिल जाएगा तो वहां पे आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन को किस फॉर्मूला से आपको बनाना है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा एक नॉलेज मिल जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज ₹102, देन फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाह, यानी कि सम ऑफ मनी भी निकालना है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, रेट भी नहीं पता है, टाइम पता है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। बस कैसे होगा, कैसे होगा ये चीज। ओके, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझिए कि कैसे होगा ये। ओके, तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमें निकालना क्या है, निकालना है अपने को कि प्रिंसिपल नहीं पता है। ओके, तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नहीं जानते हैं। ओके, रेट हम लोग नहीं जानते हैं। ओके, रेट भी हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को एक बात यहाँ पे पता है कि रेट और प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम है। ओके, यानी कि जब सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहे थे तो, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं तो, दोनों केस में हमारा जो प्रिंसिपल और रेट है वो सेम है। सेम मतलब कि जो प्रिंसिपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, वही प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ है 1 ईयर के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को दिया हुआ है 2 ईयर के लिए। मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकाल लेता हूँ। क्यों 2 ईयर्स के लिए निकाल रहे हो भैया, इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग का 2 साल के लिए दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि अगर 1 साल के लिए 10 रुपए है तो 2 साल के लिए 20 रुपए होगा। सिंपल,
जस्ट डबल होता है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं जो यहाँ पे हम लोग को फंडा लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल के लिए हमें निकालना है, 1 साल के लिए 50 है तो 2 साल के लिए हमारा 100 हो जाएगा। ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट चीज हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज हम लोगों को करना ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हम लोगों को ₹102। ओके अच्छा निकालने का एक सिंपल तरीका यहाँ पे ये है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस अगर कर दें, लेट से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर करते हैं तो हमारा जो आएगा दैट विल बी 2। ओके 2 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, क्लियर है यहाँ पे। ओके इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना होगा उसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, इसीलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए एक बार। ओके अच्छा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं तो वो इसका वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। ओके इस बात को अच्छे से समझिए, इसका वैल्यू माइनस नहीं करेंगे बल्कि हम लोग इसका फॉर्मूला को एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कि सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमारा P1 + R/100 होता है, P1 + R/100 होता है टू द पावर 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 साल के लिए निकाल रहे हैं, माइनस प्रिंसिपल। ओके इस चीज को अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कॉमन, यानी कि प्रिंसिपल आ गया बाहर। ओके अंदर में ये वाला चीज क्या आ गया, ये वाला चीज आ गया 1 का स्क्वायर प्लस R²। क्या कर रहा हूं मैं फॉर्मूला में बेसिकली इसको ब्रेक कर रहा हूं, A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला प्लस 2AB, ठीक है ये हो गया। और ये जो माइनस P था, क्योंकि मैंने P बाहर निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये -1 ये +1 जो है वो हमारा कट जाएगा, बट यहाँ पे मैं काट नहीं रहा हूं ताकि जब आप देखो तो आपको ये वाला चीज दिखे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर +1 -1, यहाँ पे -1 है यानी +1 -1 दोनों कट जाएगा। एट लास्ट जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का यहाँ पे आएगा, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों का आएगा PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, ओके प्लस 2PR/100। ये हम लोगों का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। अब हम लोग अगर चाहे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना तो हम लोगों को पता है PRT, टी कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100, T2 मतलब के टाइम हमारा 2 साल है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 2PR/100, ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब एक चीज आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। आपको ये भी पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 102 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 102 लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों में मैंने लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, और नेक्स्ट वाले में हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। ओके तो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस करना है सिंपल इंटरेस्ट से, ये वाला चीज। तो ये वाला चीज को कॉपी करते हैं और वहां पे ले जाकर इसको मारते हैं हम लोग पेस्ट। यहाँ से ये मैंने किया कॉपी और ये ले जाकर मैंने किया पेस्ट और ये मैंने उठाकर किया इसको यहाँ पे। ओके अब चले आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का आ गया था PR² डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर प्लस देख लेते हैं एक बार, हाँ प्लस 2PR/100। ओके तो प्लस 2PR/100 ये हम लोग का यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू नहीं, अभी तो सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करना बाकी है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 2PR/100 इज इक्वल्स टू 2। अच्छे से देखो तो ये 2PR/100 कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है, बच क्या जाएगा हमारा PR² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 बच जाएगा। वेल अब आपके पास तीन नहीं आपके, हाँ आपके पास टोटल 3 अलग अलग इक्वेशंस है। इक्वेशन नंबर 3 आपका ये है, ओके अच्छा इक्वेशन नंबर 2 क्या है भैया, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है कि जो 2PR/100 इज इक्वल्स टू क्या है, बेसिकली हम लोग के पास 100 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। कहां से लाया आपने भैया, मैंने लाया यहां से, ये वाला चीज अगर आप देखो तो ये वाला चीज से मैंने ले आया। ओके यहाँ पे 2PR/100 का वैल्यू क्या है 100, क्यों, क्योंकि हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे रखा है 100 और 2PR/100 क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू क्या है 100। अच्छा ये सेकंड वाला इक्वेशन था ना, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड। ओके तो ये जो हम लोग का है ये हमारा सेकंड वाला आ गया। एक और चीज हम लोगों को पता चला था, दैट इज PR² का स्क्वायर प्लस 2PR/100 इज इक्वल्स टू 102। ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1। ओके तो इतना सारा इक्वेशन हम लोगों को मिल चुका है
और इसी 3 इक्वेशन का हेल्प लेकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल और रेट निकालेंगे। तो अगर एकदम इजी तरीके से आपको यहाँ पे करना है तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो काम हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे ये बोलूं कि डिवाइडिंग 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। कैसे करेंगे भैया, तो पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाई 2PR डिवाइडेड बाई 100 यहां हो गया, इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया यहाँ पे, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर का वैल्यू था 2PR बाई 100 का वैल्यू था 100, तो ये यहाँ पे 2/100 हो गया। अब इसको आप फटाफट से सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 100 यहाँ पे कट गया, इसका स्क्वायर हट गया, लेकिन मैं यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले कैसे हो रहा है। अगर काट दूंगा तो फिर थोड़ा सा गंदा लगेगा दिखने में। ओके, इसी तरीके से यहाँ से पी कट जाएगा, वेट, ओके, यहाँ से पी कट जाएगा, यहाँ से पी कट जाएगा और ऊपर से भी हम लोगों का पी कट जाएगा, यहाँ से आर कट जाएगा। अच्छा वेल, मैं इसको आपको सॉल्व करके नीचे वाले स्टेप में दिखा देता हूँ। देखो ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा R/100, ऊपर में बच जाएगा R/100 बच जाएगा। ओके, नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। क्यों, पी आर जो है वो हमारा कट गया, तो ये पी इसको लेकर गया, ये पी इसको लेकर गया, आर स्क्वायर इस आर को लेकर चला गया, 100 जो है वो इस 100 स्क्वायर को लेकर चला गया। ऊपर क्या बचा R/100, नीचे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया, इज इक्वल्स टू 2/100। ओके, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 को चाहे तो हम लोग उधर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा R/100 इज इक्वल्स टू 2 2 4/100। ओके, ये हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आप इसको अच्छे से देखो तो हम लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है वो हम लोगों का आने वाला है 4%। अच्छे से एक बार इसको देख लो, और इस तरीके से जो है वो हम लोगों का यहाँ पे रेट निकल जाएगा। रेट जैसे हम लोगों का निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, रेट निकलने के बाद हम लोग प्रिंसिपल निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रेट लिख देते हैं कि रेट हमारा कितना आया है, R इज इक्वल्स टू 4% आया है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे निकल गया हम लोगों का। इसको देखते हैं बॉक्स वगैरह बनाकर, अगर बॉक्स वगैरह बन गया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो, इसका बॉक्स हमने बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले में, और एक स्लाइड यहाँ पे और मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, मैंने सोचा था ये लास्ट होगा बट कोई नहीं। नेक्स्ट वाले में हम लोगों को क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब आपको एकदम सिंपल सा पता है कि प्रिंसिपल निकालना एकदम ईजी है। हम लोग इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन को उठाकर आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। हम लोग जैसे आर का वैल्यू पुट करेंगे पी का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट वे जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला, इसमें हम लोग आर का वैल्यू पुट कर देते हैं और पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है भाई, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इन इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 2 क्या है थोड़ा सा देख लिया जाए। तो इक्वेशन 2 जो है वो उसको कॉपी ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसको फटाफट से हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया कॉपी, ये यहाँ आकर हो गया पेस्ट, इसको उठाकर हम लोगों ने ले आया ऊपर। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 2p, आर का वैल्यू हमारा है 4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 100। और अगर आप अच्छे से इसको देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या हो रहा है, 4 2 8 यानी कि 8p इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है हमारा 100 इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो देयरफॉर p इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो जा रहा है। अब अगर आप सिंपली यहाँ पे समझो तो 100 इंटू 100 हमारा क्या हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 डिवाइडेड बाई 8 हम लोगों का कितना आ रहा है भाई, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप अच्छे से देखो, एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे देयरफॉर की जगह पे और लिख देते हैं, एक स्टेप अच्छे से कर ही लेते हैं। तो p इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 25 4 जा 100। ओके ओके, और ये 52 जा 100 कट गया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, और या फिर अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 25 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, 5 5 जा हो गया हमारा 25, बच गया हमारा 2, और 5 2 जा हो गया 10, हमारा हो गया 12। यानी कि जो प्रिंसिपल था दैट वाज 1250 रुपीज, और इसी के लिए उतने देर से हम लोग परेशान हो रखे थे। ठीक है, तो कितना था, 1250 रुपीज था। ये जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे करा दिया है आप लोगों को।
बाकी वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिया। ओके, इसको थोड़ा सा बॉक्स में ले लेते हैं, आ गया बॉक्स में। ओके ओके, तो इसी के साथ जो है वो हमारा, आई होप सो आपको समझ आ गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे इन लोगों को सॉल्व करना है। साथ ही साथ इसके बाद वाले स्लाइड में मैं एक नेक्स्ट स्लाइड अभी बना लेता हूं, और ये वीडियो को स्टॉप करने के बाद उस स्लाइड में मैं फॉर्मूलाज को लिख देता हूं। आपको जब नोट्स डाउनलोड आप करोगे एप्लीकेशन में जाकर, तो वहां से आपको मिल जाएगा नोट्स, और वहां पे फॉर्मूलाज लिखा रहेगा। बाय द वे, जिसने भी एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है भाई, क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट एरा जाकर जल्दी से आपको सर्च करना है, कहाँ बताओ तो, आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है कॉन्सेप्ट एरा, कॉन्सेप्ट एरा। ओके, स्पेलिंग के बीच में स्पेस अभी मत देना, क्योंकि स्पेस दोगे तो फिर ऐप नहीं आएगा, इजीली स्पेस अभी नहीं देना, पूरा एक साथ लिखना है, आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। ओके, और अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड करना और नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, और इसका होमवर्क जो है वो डाउनलोड कर लेना। जल्दी इसका होमवर्क सॉल्यूशन भी आप लोगों को वीडियो के फॉर्मेट में ऐप में मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो होमवर्क है वो आपने सही बनाया या नहीं। ओके, आई होप सो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अच्छे से समझा चुका हूं और आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।